दोस्तों जरा सोचिए, सड़क के किनारे धूल और कूड़े में बिखरी थालियों के ढेर में से एक नन्ही बच्ची अपने नाजुक हाथों से सूखी रोटी ढूंढ रही थी। उसकी आंखों में भूख का अंधेरा था, लेकिन चेहरा मासूमियत से भरा रहा। फिर एक दिन उस बच्ची की तस्वीर को एक कॉलेज का स्टूडेंट खींचकर सोशल मीडिया पर डाल देता है और देखते ही देखते यह पोस्ट वायरल हो जाती है और उस शहर के सबसे बड़े आदमी अर्नव सिंघानिया के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि यह बच्ची कोई और नहीं, उसी बिजनेसमैन की अपनी सगी बेटी होती है। पर कैसे? और अगर यह बच्ची उसकी थी भी, तो वह इस तरह सड़क पर कूड़े से रोटी उठाकर क्यों खा रही थी? यह कहानी अलीगढ़ की सच्ची घटना पर आधारित है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए कहानी को सुनते हैं। उस दोपहर सूरज जैसे सिर पर आकर जल रहा था। सड़क पर गाड़ियों की रफ्तार तेज थी, रास्ता भीड़-भाड़ से भरा था। लेकिन इसी शोरगुल के बीच एक कोने में कचरे के डिब्बे के पास एक छोटी सी बच्ची बिल्कुल खामोश खड़ी थी। एक हाथ से कूड़े में पड़ी सड़ी गली पत्तियों को अलग करती, तो दूसरे हाथ से पॉलीथीन में लिपटे टुकड़े निकाल कर देखती, क्या कोई रोटी का टुकड़ा मिलेगा। उसकी उम्र मुश्किल से 7-8 साल रही होगी। वह बार बार कूड़े के ढेर को खंगालती रही। हर बार कोई सूखी पत्तियां, गली सड़ी सब्जियां या टूटे कांच के टुकड़े मिल जाते। वह चोट खा भी लेती तो हाथ खींचकर आंसू पोंछ लेती। रोटी पास खड़े एक ऑटो वाले ने सोचा, ये बच्ची चोरी करने आई है। उसने डांट कर कहा, अरे जा, यहां से कूड़े में क्या ताक झांक करती है। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैं चोरी नहीं करती, मुझे बस रोटी चाहिए। पास खड़े कॉलेज के कुछ लड़के लड़कियां हंसी झांक करते हुए उसी रास्ते से गुजरे। उनमें से एक लड़की ने उसका फोटो लिया और बोली, सो सैड, इंस्टा पर डालूंगी, लोग इमोशनल हो जाएंगे। साथ खड़ा लड़का हंसते हुए बोला, 1000 लाइक्स तो पक्के। वह फिर उसी ढेर में हाथ डालकर खोजने लगी। कचरे में से इस बार पॉलीथीन का एक पुराना टुकड़ा निकाल लाई। उसमें आधा सूखा बासी लेकिन खाने लायक टुकड़ा था। उसने झट से उठाया और ऐसे देखा जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। रोटी का वो टुकड़ा उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा था। लेकिन उसी क्षण वहां खड़ा बुजुर्ग व्यक्ति नरेश जी, जो चुपचाप अब तक देख रहा था, आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर करुणा थी। वह झुककर बोला, बिटिया भूखी हो? लड़की ने सिर हिलाया और मासूमियत से कहा, हाँ बहुत भूखी हूं, पर रोटी मिल गई है। उसने पॉलीथीन का टुकड़ा ऊंचा उठाकर मुस्कान दी। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसने जेब से पैसे निकाले और लड़की की ओर बढ़ाया, ले, इससे गरम रोटी खा ले। किसी ढाबे से। लड़की ने पैसे की ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। धीरे से बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो बस रोटी चाहिए। उसने लड़की से धीरे धीरे दोस्ती करने का प्रयास किया। बिटिया, नाम क्या है तेरा? लड़की ने सूखे होठों से मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, ईवा। बुजुर्ग चौंका। ये नाम उसने कहीं सुना था, बड़े लोगों के बीच, मगर अचानक उसने दिमाग से वह बात झटक दी। उसे ज्यादा जरूरी लगा लड़की का दर्द समझना। ईवा कुछ पल चुप रही, फिर खुद ही धीरे धीरे बोलने लगी, जैसे कोई दबा हुआ दर्द बाहर आ रहा हो। पहले मैं बहुत बड़ा घर में रहती थी, बहुत बड़ा। वहां बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं, ऊपर तक चढ़ता हुआ शीशा, हर कमरे में रोशनी। मम्मी मुझे हर रात कहानी सुनाती थी। मम्मी की गोद में बैठकर मैं सो जाती थी। लेकिन एक दिन मम्मी बीमार हो गई। उनके पेट में दर्द रहता था, दवाइयां आने लगी, डॉक्टर भी, लेकिन मम्मी बस कमजोर होती गई। और फिर एक सुबह वह उठी ही नहीं। लेकिन सब कहते थे मम्मी अब आसमान में चली गई है। ईवा की आंखों से आंसू बहने लगे। अब तक बांधा हुआ दुख बाहर आ रहा था। मम्मी के जाने के बाद पापा बहुत बदल गए। पहले वह मुझे घुमाने ले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वह घर आने ही बंद हो गए। हमेशा फोन पर चिल्लाते रहते थे। उसने हाथों को आपस में जोड़ते हुए धीमे स्वर में कहा, मुझे लगा शायद पापा मुझसे प्यार ही नहीं करते। बुजुर्ग की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया था कि यह बच्ची सिर्फ भूखी नहीं, अकेली भी है। ईवा ने आगे कहा, घर बहुत बड़ा था, लेकिन मैं उसमें अकेली थी। मम्मी की तस्वीर लगी थी, मैं उससे बातें करती थी। कुछ हफ्तों बाद एक रात ईवा कमरे से बाहर निकल गई। उसे लगा शायद मैं पापा को ढूंढ लूंगी, शायद वह कहीं पास होंगे। इसीलिए वह घर से निकल पड़ी और गलियों में भटकने लगी। मैं सोच रही थी पापा मिल जाएंगे, लेकिन रात गहरी होती गई। मैंने पापा को ढूंढने की बहुत कोशिश की।
इस पूरे वक्त बुजुर्ग चुपचाप सुन रहा था, लेकिन जैसे ही उसने बच्ची का नाम और उसके घर का जिक्र सुना, फिर याद आया। कुछ महीनों पहले अखबारों में एक खबर आई थी कि बिजनेस टाइकून अर्नव सिंघानिया की बेटी रहस्यमयी तरीके से गुम हो गई है। क्या यह वही बच्ची है, वही अरबपति की बेटी जिसे खोकर पिता ने तकदीर मान लिया था? रात और गहरी हो चुकी थी। ईवा वहीं फुटपाथ पर सो गई, मगर बुजुर्ग ने मन में ठान लिया, यह बच्ची अब अकेली नहीं रहेगी। इस छोटी सी मासूम बच्ची ने उसे सिखा दिया था कि दौलत, शोहरत और साम्राज्य सब झूठ हैं। असली दौलत तो एक रोटी और एक अपने के साथ में छिपी है। अगली सुबह की हल्की रोशनी सड़कों पर उतर चुकी थी। अखबार विक्रेता ऊंची आवाज में पुकार रहे थे, लेकिन इस शोर के बीच सड़क किनारे वही नन्ही सी बच्ची अब भी अधखाई रोटी को थामे सोई पड़ी थी। इसी बीच एक कॉलेज स्टूडेंट जिसने पिछली रात ईवा की तस्वीर खींची थी, उसने सुबह इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया। तस्वीर के नीचे लिखा था, सोचिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ है, लेकिन किसी मासूम की जिंदगी बस रोटी पाने में बीत रही है। यह तस्वीर देखते देखते वायरल होने लगी। लोगों के कमेंट्स उमड़ पड़े। दिल दहला देने वाली तस्वीर है, काश कोई इस बच्ची की मदद करे, ये इंसानियत पर धब्बा है। कई बड़े पेजों ने भी वह तस्वीर शेयर कर दी। ट्विटर, फेसबुक और अखबारों तक उसकी तस्वीर पहुंच गई। शहर भर में अचानक यह मासूम बच्ची चर्चा का मुद्दा बन गई। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अर्नव सिंघानिया अपने आलीशान ऑफिस की 40वीं मंजिल पर बैठा था। कमरे में शीशे की दीवार से पूरा शहर दिखाई देता था। शाम को जब अर्नव सिंघानिया घर पहुंचा, तब उसका पीआर मैनेजर उसके सामने आया। उसने सावधानी से कहा, सर, एक तस्वीर पूरे शहर में वायरल हो रही है। लोग आपकी कंपनी और शहर के अमीर लोगों को टारगेट कर रहे हैं कि गरीब बच्चों की हालत पर ध्यान नहीं दिया जाता। पीआर मैनेजर ने टैबलेट स्क्रीन आगे कर दी। अर्नव सिंघानिया ने जब नजर डाली तो उसका दिल धक धक करने लगा। उस मासूम चेहरे, वो बड़ी आंखें, वो रोटी का टुकड़ा थामे हाथ, सब कुछ उसे उसकी खोई हुई बेटी की याद दिलाने लगे। यह ईवा जैसी क्यों दिख रही है? कई साल पहले जब ईवा गुम हुई थी, उसने खामोशी ओढ़ ली थी। मीडिया के हंगामे को उसने पैसे और पावर से दबा दिया था, मगर अंदर से वह हर दिन टूट रहा था। उसका मानना था कि बच्ची शायद कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इस तस्वीर ने उन दबे हुए जख्मों को फिर से हरा कर दिया। सुबह होते ही उसने अपने सिक्योरिटी हेड जयंत से कहा, पूरा शहर खंगाल डालो, इस बच्ची को मुझे खोज कर लाओ, चाहे जैसे भी करो। सिक्योरिटी हेड: जयंत सर, आपकी बात सुनते ही हमने पूरी टीम भेज दी है। हर अखाड़ा, हर गली, हर फुटपाथ देखा जाएगा। शहर भर में यह बच्ची कहीं भी छिपी नहीं रह सकती। जयंत की टीम में दर्जनों लोग निकल पड़े। कुछ रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथों पर खोज करने लगे। कुछ मंदिरों, दरगाहों के बाहर बैठे भिखारियों की कतारों में ढूंढ रहे थे। कुछ बस अड्डों, हॉस्पिटल्स और झुग्गी बस्तियों में चक्कर लगा रहे थे। हर जगह पूछते, क्या यहां 7-8 साल की लड़की दिखी है? नाम है ईवा। लोग चौंक जाते। कोई कहता, भाई ऐसी तो बहुत सी बच्चियां हैं। कोई सिर हिलाकर कह देता, हाँ कल देखी थी, कूड़े में टुकड़े तलाशते उधर। वही मासूम ईवा जिसे पूरी दुनिया अब खोज रही थी। सुबह उठी तो उसने देखा उसके पास वही बुजुर्ग नरेश जी बैठे हैं। उन्होंने रात में उसे पानी और एक केला दिया था। बिटिया आज कहाँ जाएगी? उसने भोलेपन से कहा, पता नहीं, शायद मंदिर के बाहर बैठ जाऊं, कभी कभी वहां रोटी बांटते हैं। शाम ढलते ढलते जयंत की टीम को एक खबर मिली। किसी ने बताया कि गणपति मंदिर के बाहर एक छोटी बच्ची हर दिन आती है और प्रसाद में मिली रोटियां खाकर लौट जाती है। जयंत ने तुरंत सूचना अर्नव सिंघानिया को दी। अर्नव की धड़कन तेज हो गई। उसने आदेश दिया, कार निकालो, मैं खुद वहां जाऊंगा। मंदिर के बाहर भीड़ थी। भक्त चढ़ावा चढ़ा रहे थे। पुजारी मंत्र पढ़ रहा था और वहीं सीढ़ियों पर सबके बीच बैठी थी एक छोटी बच्ची, फटी फ्रॉक में, लेकिन चेहरे की मासूम रोशनी लिए हुए। उसके पास प्रसाद की एक सूखी रोटी रखी थी। वह कौर तोड़कर बड़े चाव से खाने लगी। उसी क्षण मंदिर के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। काले सूट पहने सिक्योरिटी गार्ड उतरे, कैमरे क्लिक करने लगे और फिर कार से उतरे। अर्नव सिंघानी, उन्होंने दूर से ही उस बच्ची को देखा। उनकी सांसें थम गईं। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी ईवा अपने छोटे हाथों से प्रसाद की रोटी तोड़कर खा रही थी। चेहरे पर संतोष, जैसे उसने कोई बड़ा उपहार पा लिया हो। उसी पल धीरे धीरे कदमों की आहट उसकी ओर बढ़ी। आंसू भरी आंखों वाला एक आदमी
जिसकी काया मजबूत थी मगर दिल टूटा हुआ। ईवा छोटी सी बच्ची ने चौंक कर ऊपर देखा। उसने सामने खड़े उस अनजान मगर अजीब सा परिचित चेहरे को गौर से देखा। उस पल वह उसे पहचान नहीं पाई। मैं पापा हूं तुम्हारा, मैं ही हूं तुम्हारा। पापा। मंदिर के बाहर खड़े लोगों में सनसनी मच गई। कैमरे चमकने लगे, मीडिया वाले चीखने लगे। अर्णव सिंघानिया की बेटी मिली। वह धीरे धीरे बोली, अगर आप मेरे पापा हो तो फिर इतने सालों से कहां थे? क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? क्यों मुझे रोटी ढूंढनी पड़ी? वह घुटनों पर बैठ गया। अर्णव ने कांपते हुए कहा, मैं गलत था ईवा, बहुत गलत। तुझे खोकर भी मैं अपने व्यवसाय, अपने साम्राज्य में उलझा रहा। तू अकेली तड़पती रही और मैं इंसानों से भी बदतर बन गया। मेरा प्यार तुझ तक पहुंचना चाहिए था, पर वह फाइलों और पैसों में डूब गया। ईवा, मुझे माफ कर दे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आसमान भी जैसे उस क्षण रोने लगा। हल्की बारिश की बूंदें ईवा के चेहरे पर गिरने लगी। कुछ पल का सन्नाटा और फिर वह दौड़कर उसके गले लग गई। मुझे आप बहुत याद आते थे पापा। अर्णव ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उसकी रुलाई टूट गई। भीड़ खामोश हो गई। सिर्फ बाप बेटी का मिलन बोल रहा था। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े लोग, मीडिया भक्त, हर किसी की आंखें नम हो गईं। किसी ने कहा, पैसा भगवान नहीं, प्यार भगवान है। अर्णव ने ईवा की आंखों में देखते हुए कहा, अब कभी तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तेरे हर आंसू की कीमत मैं अपनी सांसों से चुका दूंगा। अब रोटी तुझे कूड़े से नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तेरी हर रोटी मैं अपने हाथों से परोसूंगा ईवा। इस आमना सामना ने सिर्फ एक पिता और बेटी को नहीं मिलाया था, बल्कि पूरे शहर को आईना दिखाया था। मीडिया ने इसे अगले दिन हेडलाइन बनाया। करोड़ों के बिजनेसमैन की असली दौलत उसकी बेटी निकली। वो रोटी जो मंदिर की सीढ़ियों पर खा रही थी, अरबों की हवेली को हिला गई। अर्णव सिंघानिया का जीवन उस दिन पूरी तरह बदल गया था। जिस दौलत, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और ऊंची इमारतों पर उसे गर्व था, वह सब अचानक बहुत छोटा और बेकार लगने लगा। उसकी दुनिया अब सिर्फ एक छोटी बच्ची के इर्द गिर्द घूम रही थी। महल जैसे घर की चौखट पर जब ईवा कदम रखी तो नौकर चाकर, गार्ड और मीडिया सब खड़े थे। अर्णव ने बेटी का हाथ पकड़कर कहा, अब यह घर सिर्फ इमारत नहीं रहेगा ईवा, अब यह तेरी हंसी से रोशन होगा। मैं वादा करता हूँ, हर रात तुझे कहानी सुनाऊंगा जैसे तेरी माँ सुनाया करती थी। ईवा की आंखें चमक उठी। उसे लगने लगा जैसे उसकी दुनिया फिर से पिता के प्यार से पूरी हो रही हो। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और आप हमारी वीडियो को भारत के किस कोने से देख रहे हो यह भी कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना।